गहरे जंगल के दिल में, जहां हमेशा पेड़ों की हल्की सी सरसराहट और पंखियों की चहचहाहट गूंजती थी, वहां रहता था एक शानदार शेर, जंगल का किंग, नाम शेरा। और कहीं एक पुराने बरगद के दरख्त पर रहता था एक चंचल और चतुर बंदर, मोंटो। शेरा शक्तिशाली था, लेकिन मोंटो अपनी चालाक दिमाग के लिए मशहूर था। एक दिन पूरे जंगल में अफवाह फैल गई। एक मैजिकल फ्रूट जो सिर्फ पूरे चांद की रात को एक पुराने पेड़ पर लगता है और जो खाए उसकी जिंदगी में हमेशा खुशी और शक्ति आ जाती है। शेरा ने फैसला किया, यह फ्रूट मेरे जंगल का हिस्सा है और सिर्फ मैं इसका मालिक हूं। लेकिन मोंटो ने सोचा, अगर मैं इस फ्रूट को ले आया तो पूरे जंगल के साथ बांटूंगा। मोंटो ने अपना एक शानदार प्लान बनाया। उसने अपने दोस्त, एक तोता और एक हिरन को मदद के लिए बुलाया। तोता, जो तेज उड़ता था, आसमान से देखता कि शेरा कहाँ है। हिरन, जो तेज भागता था, शेरा का ध्यान भटकाता। और मोंटो, वो चुपके से फ्रूट के पेड़ तक पहुंचता। पूरे चांद की रात शेरा अपने साथियों के साथ फ्रूट के पेड़ के आसपास घूम रहा था। उसके कदम भारी, आंखें तीखी। कोई भी इस फ्रूट के पास नहीं आ सकता। शेरा ने जोर से दहाड़ मारकर पूरी जंगल को डरा दिया। लेकिन मोंटो दूर से मुस्कुरा रहा था, अब तो मजा आएगा। सबसे पहले हिरन जंगल के एक दूसरे हिस्से में पत्तों का शोर करके शेरा का ध्यान खींचता है। शेरा सोचता है, कौन है जो रात में शोर कर रहा है? और जैसे ही शेरा उस तरफ दौड़ता है, तोता हवा में फड़फड़ाता हुआ उसके आसपास चक्कर लगाता है। शेरा गुस्से से तोता को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो बादल की तरह तेज था। शेरा पूरी तरह डिस्ट्रैक्ट हो गया था। मोंटो पेड़ के पास आया, धीरे से ऊपर चढ़ा, लेकिन फ्रूट एक पतले और कमजोर डाल पर था। एक हल्की सी हवा आई और दाल हिलने लगी। मोंटो ने अपनी पूरी ताकत लगाई और स्नैप, फ्रूट उसके हाथ में था। लेकिन जैसे ही मोंटो नीचे आने लगा, शेरा वापस आ गया। उसकी आंखें मोंटो पर टिक गईं। मोंटो, तुम मेरे फ्रूट के साथ क्या कर रहे हो? जंगल में खामोशी छा गई, सिर्फ हवा का शोर और दो सांसों की आवाज। मोंटो ने हाथ जोड़कर कहा, शेरा, मैं ये फ्रूट अपने लिए नहीं, पूरे जंगल के लिए ला रहा हूं। हम सब मिलके इसे खाएंगे। शेरा पहले नाराज था, लेकिन फिर उसके चेहरे पर हल्का सा मुस्कान आई। तुमने मेरे दिमाग को चैलेंज किया मोंटो, और तुम जीत गए। मोंटो ने हाथ जोड़कर कहा, शेरा, मैं ये फ्रूट अपने लिए नहीं, पूरे जंगल के लिए ला रहा हूं। हम सब मिलके इसे खाएंगे। शेरा पहले नाराज था, लेकिन फिर उसके चेहरे पर हल्का सा मुस्कान आई। तुमने मेरे दिमाग को चैलेंज किया मोंटो, और तुम जीत गए। अगली सुबह पूरा जंगल एक जगह इकट्ठा हुआ। शेरा ने अपने हाथों से फ्रूट का टुकड़ा हर जानवर को दिया। सबने पहली बार एक साथ खुशी का स्वाद चखा। तोता गाने लगा, हिरन नाचने लगा, और मोंटो, वो तो खुशी से चिल्लाता रहा। और इस तरह एक चतुर बंदर ने जंगल के किंग को हराकर सबको एकता का पाठ पढ़ा दिया। मॉरल ये है, ताकत सिर्फ शरीर में नहीं, दिमाग और दिल में भी होती है। जब हम सब साथ होते हैं तो हर खजाना हमारा होता है। और ये कहानी यही खत्म नहीं होती। बंदर और शेर के दोस्ती के बाद जंगल में एक नई कहानी चलने लगी। हर जानवर सोचता था, क्या सच में अकल ताकत से ज्यादा कीमती है? एक दिन बंदर ने छोटे हिरनों को एक पहेली दी। अगर तुम इस जंगल के पुराने बरगद के नीचे छुपा खजाना ढूंढ लो, तो मैं तुम्हें जंगल का चैंपियन बना दूंगा। छोटे हिरन, तोता और गिलहरी मिलके उस पहेली का हल ढूंढने लगे। कभी पेड़ के छोटे सुरख में झांकते, कभी जमीन खोदते। हर जगह बस एक ही सवाल, खजाना कहाँ है? और जब उन्होंने खजाना ढूंढ लिया, तो पता चला वो एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा था, जिसमें एक कागज था।
सबसे बड़ा खजाना तुम्हारी दोस्तियां है जो तुम मिलके बनाते हो। जंगल में सब हंस पड़े और सीख यह हुई कि दोस्ती और होशियारी दोनों मिलके जंगल को सुकून देते हैं। और अगर तुम्हें यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। शुक्रिया। और जब रात हुई, चांदनी जंगल में चमक रही थी। शेर, बंदर और बाकी जानवर एक आग के आसपास बैठ गए। बंदर ने शेर से कहा, देख, आज हमने सबके साथ खजाना शेयर किया और यह सब तुम्हारे दिलेर दिल की वजह से हुआ। शेर मुस्कुराया, और तुम्हारे तेज दिमाग के बिना यह मुमकिन नहीं था। सब मिलके हंस पड़े और जंगल में एक नया वादा हुआ। हम हमेशा मिलके काम करेंगे, चाहे कितने भी अलग क्यों ना हो। दोस्तों, अगर तुम भी चाहते हो कि दुनिया में दोस्ती और एकता हमेशा जिंदा रहे, तो इस कहानी को शेयर करो और अगला एपिसोड मिस ना करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करो।